हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया, इज्जत दी, मान सम्मान दिया। आप लोगों का कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है। चलिए, हम आज बात करेंगे एक ऐसे व्यवसाय का जिसमें ना तो ज़्यादा पूंजी लगती है, ना तो उसमें कोई रिस्क। मात्र 2,000 रुपये पूंजी लगाकर अगर हम इस व्यवसाय को शुरू करते हैं और लगभग 12 महीने लगातार 2 से 4 घंटा समय देते हैं तो हम एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। यानी 40 से 50,000 रुपये महीना पर मंथ कमा सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे इस व्यवसाय के बारे में? तो चलिए देखते हैं इस व्यवसाय को कैसे करना है और इसमें आर्थिक आज़ादी कैसे मिलती है। इसमें असीमित पैसा है और समय की पूरी आज़ादी है। करना क्या है? सिर्फ बदलाव करना है। अपने आदतों में बदलाव करके हम जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना समय बचा सकते हैं। मात्र 2 से 4 साल मेहनत करके पूरी लाइफ पैसे बना सकते हैं। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। कहते हैं कंपाउंडिंग पे आधारित है। ये ऐसा जो है ना सिस्टम है जो आपको पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसे दिला सकता है। असीमित समय और असीमित पैसा यहाँ पे है, जो कि एक बदलाव से शुरू होता है। हमने हजारों बार बदलाव किया है, दुकान और सामान बदले हैं, लेकिन गलत तरीके से व्यवसाय करने की वजह से जो गलत प्रणाली हमने, जो बाजार व्यवस्था है जिसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि पुश्त दर पुश्त क्या सदियों बीत जाए, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। मात्र 5% लोग ही अमीर हो सकते हैं जो कि व्यवसाय करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए 4 तरह के व्यवसाय होते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं या 4 तरह से लोग पैसे कमाते हैं। पहला, एम्प्लॉय बन के, नौकरी करके। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉय बन के। तीसरा, बिजनेसमैन बन के। और चौथा, इन्वेस्टर बन के। सारे पैसे, ज़्यादा पैसे जो है इन्वेस्टर के पास होते हैं। ठीक है, हम इस बात को समझते हैं। ठीक है, चलते हैं 1940 में। ठीक है, 1940 में, ठीक है, जिसके पास 1 रुपया होता था तो उनकी दाल रोटी चलती थी। ठीक है, और जिनके पास 10 रुपया होता था उनका गुजारा होता था, और जिनके पास 100 रुपया होता था उनका जो है नज़ारा होता था। दाल रोटी, गुजारा और नज़ारा, यही है दुनिया के। जो अमीर है वो अमीर है, वो नज़ारा करते हैं, देश विदेश हर जगह की अच्छी अच्छी चीज़ों को देखते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन को खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे लाइफ स्टाइल में रहते हैं। पर जिनका गुजारा है वो तो जानते ही है, 80% लोग गुजारा वाले हैं
और 15% जो है दाल रोटी। और समझ लीजिए कि 5% लोग हैं जो नज़ारा करते हैं। तो क्या आप नज़ारा करने के लिए तैयार हैं? हम आपको एक ऐसा व्यवसाय के बारे में बताएंगे जिसमें आप जो है देश विदेश का नज़ारा करेंगे। आपकी लाइफ जो स्वर्ग जैसे हो जाएगी। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए इस व्यवसाय को हम कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, क्यों करेंगे वो बता रहे हैं, गौर से सुनिएगा। 1960 में जिसके पास 10 रुपया था उसकी दाल रोटी चलती थी, जिसके पास 100 रुपया था उसका गुजारा होता था, और जिसके पास 1000 रुपया था उसका नज़ारा होता था। जैसे जैसे समय बढ़ते गया ये जो है एक्सपेंस खर्चे बढ़ते गए। ठीक है, हर 20 साल पे 10 गुना बढ़ता है। ठीक है, 1980 में जिसके पास 100 रुपया हुआ तो उसकी दाल रोटी चलती थी, जिसके पास 1000 रुपया हुआ उसका जो है गुजारा होता था, और जिसके पास 10,000 रुपया था वो नज़ारा करता था। ठीक है, जब 2000 आया तो 100 रुपया वाले के पास 1000 हो गया, तो ये 1000 में भी दाल रोटी ही चल रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ गई। ठीक है, जिसके पास 1000 था उसके पास 10,000 हो गया, फिर भी उसका गुजारा हो रहा है। जिसके पास 10,000 था उसके पास तो 1,00,000 रुपया हो गया। ठीक है, वो फिर भी नज़ारा कर रहा। जब 2020 आया, ठीक है, तो 1000 वाले ने अपनी इनकम बढ़ा के 10,000 कर दी, फिर भी इसकी दाल रोटी ही चलती। ठीक है, 10,000 वाले ने मेहनत करके अपनी कमाई को 1,00,000 कर दिया। ठीक है, इसका गुजारा ही हो रहा है क्योंकि 10% महंगाई बढ़ गई। अब जब जिनके पास 1,00,000 था उन्होंने अपने इनकम को 10,00,000 कर लिए, तो उनका जो है नज़ारा अभी भी चालू है। ठीक है, 2000 जो है 40 में ये 1000 वाले जो है कहते हैं कि 10,000 वाले 1,00,000 रुपया कमाएंगे, फिर भी इनकी क्या करेंगे, दाल रोटी ही चलेगी। इनका गुजारा या नज़ारा का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अगर जो गुजारे वाले हैं 1,00,000 से ये अपनी इनकम को 10,00,000 कर लेंगे तो भी इनका गुजारा ही होगा। लेकिन ये जो 10,00,000 वाले हैं इनकी इनकम 1 करोड़ रुपया हो जाएगी। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन मंथली है। तो ये अभी इसको भी कंप्लीट करना, जिसके पास आज 1,00,000 रुपये के जो है 10,000 रुपये, मतलब जिनकी दाल रोटी चल रही है, वो 1,00,000 रुपया कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे महीना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसके पास जो है 1,00,000 रुपया का इनकम है मंथली, वो जो है 10,00,000 कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। पर जिसके पास 10,00,000 रुपया है वो 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि बाजार व्यवस्था जो है बना ही इसी डिजाइन पे है कि किसी के पास पैसे रहें न रहें, 5% लोगों के पास तो पैसे रहेंगे, वो हर हाल में रहेंगे। चाहे जितना भी सारे पैसे वो दान कर देते हैं, फिर भी 2 से 5 सालों में उनके पास उतना पैसा आ जाता है। तो ऐसा उन्होंने क्या किया है, कुछ तो किया है, कुछ तो अलग जानते हैं जो हम नहीं जानते। तो हम आपको उसी राज पर से पर्दा हटाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो लोग अमीर हैं कैसे, अमीर बने कैसे हैं। ठीक है, बस आप लोग वीडियो में बने रहें। ठीक है, गौर से देखिए, देखने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप जितना शेयर करेंगे ना उसका भी कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें। ठीक है, और देखें, दिल में आए लाइक करें ना करें वो आपकी मर्जी।
उसके लिए आप आज़ाद हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। अब हम देखते हैं बाजार व्यवस्था के बारे में। देखिए, जो गलत तरीके से व्यवसाय का व्यवसायीकरण हुआ है ना, व्यापार का, उसको हम देखते हैं। कंपनी जो है सामान बनाती है, वो जो है कैरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट को देती है। वो क्या काम करता है? डीलर को देता है, डीलर होलसेलर को देता है, और होलसेलर रिटेलर को देता है। वहाँ जाके हम है कस्टमर, जाके वहाँ से सामान खरीदते हैं। हम पैसे कमाते हैं जैसे भी, मेहनत करके, या मतलब अपनी शॉप खोल के, जैसे भी कमाते हैं। पैसा कमा के घर लाए, घर से बाज़ार गए, बाज़ार से सामान खरीदा, और दुकानदार को पैसे दिए और सामान लेके घर आ गए। सामान खाए, सामान ख़त्म। फिर अगले महीने पैसे लाए, फिर बाज़ार गए, दुकानदार को पैसे दिए और वहाँ से सामान लाए और खा के ख़त्म कर दिए, ठीक है। बाज़ार में हमें किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल जाता है और किसी पे डिस्काउंट नहीं मिलता है। एमआरपी पे ही हम सामान लेके आते हैं। ये जो सही तरीका है व्यवसाय का, ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो है, पहले ऐसी कोई कानून नहीं थी, ठीक है। लेकिन 2019 में गाइडलाइन आई, 2021 में कानून बना, अब 2023 में जो है एक नेटवर्क छूट गया था, ठीक है। तो उसके लिए बिल पास हुआ, ठीक है, और उसको जो है संशोधन किया गया। तो गवर्नमेंट ने हमें अलाउ कर दिया कि हम जो है नेटवर्क बना कर भी पैसे कमा सकते हैं। देखिए, टाटा, अंबानी, अडानी जितने हैं, उस सारे का पूरे देश में नेटवर्क है। अब कहेंगे कि कैसे? मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसके एक या दो दुकान हो। टाटा, अंबानी, अडानी जितने हैं, इनके जो है शोरूम या इनके ऑफिस जो है कम से कम लाखों की तादाद में, जिसमें कि हजारों लोग काम करते हैं। तो सोचिए, लाखों सेंटर पॉइंट है, जहाँ हजारों काम करते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हो तो 1000 आदमी जो है 10 लाख आप कमाते हो, तो कंपनी आपको 1 लाख रुपया देती है। आपके कमाए हुए पैसे का 1% आपको देती है कंपनी, ठीक है। तो 10,000 लाखों लोग कमा के जो है जिसको देंगे, क्या वो अमीर नहीं होगा? अभी अभी जो है अंबानी के घर में शादी पड़ी थी, 700 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने खर्चा किया। कहाँ से पैसे आए? ये पैसे उन्होंने शादी से जस्ट पहले रिचार्ज पे 100 रुपया बढ़ा दिया। 7.25 करोड़ जो है यूजर है, सॉरी, 7.25 करोड़ अगर 100 रुपया दिए तो 7.25 करोड़ हो गया। बस उनकी शादी मजे में हो गई। तो पैसे किसने दिए? हमने दिए, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट हर साल घाटे में जा रही है, उसके पास पैसे नहीं है। लोग अमीर 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 और अमीर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। अब जो सही बाजार व्यवस्था है ना, उसमें जो है कंपनी भी 18% टैक्स दे रही है और एम्प्लॉय भी 18% टैक्स दे रहा है। मतलब गवर्नमेंट को एक आदमी से 36% टैक्स मिल रहा, ईमानदारी के साथ। तो अब बताइए, हमारा जो देश जो है ग्रो करेगा या नहीं करेगा? वो आर्थिक रूप से आज़ाद होगा कि नहीं होगा? जिस दिन हमारा देश आर्थिक रूप से आज़ाद हो गया तो हम सब आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। पहले जो था कॉन्सेप्ट दूसरा था, गलत कॉन्सेप्ट था कि आपके 2 ही बच्चे हों,
ठीक है। और महंगाई इतनी बढ़ी कि उसमें भी लोग एक कर दिए। पहले तो सरकार जो है अभियान चला के इस चीज़ का रोकथाम की, और उसके बाद लोग खुद ही अपने करने लगे। लेकिन अब जो है व्यवस्था जो है प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति कहती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, देने वाला ईश्वर है, ऊपर बैठा है, सब कुछ दे रहा। प्रकृति सबको देती है, जो भी उसके गोद में आ गया ना। कहते हैं ना कि माँ के अगर बच्चे हैं तो हर बच्चे को माँ दूध पिलाती है, हर बच्चे को भोजन देती है। तो जब हम धरती पे आए हैं, आ गए, तो प्रकृति हमें देगी, चाहे जहाँ से दे, बस हमें विश्वास होना चाहिए। तो हम बाजार व्यवस्था पे चलते हैं, क्योंकि बातें जो है इधर उधर की हो रही है, लेकिन जो भी हो रही है वो सही हो रही है। आप अगर सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। तो व्यवसाय करने का सही तरीका क्या है? कंपनी 50 रुपये का सामान बनाती है, 10 रुपया उसकी प्रॉफिट लेती है। मान लीजिए कि 5 रुपया उसने प्रॉफिट लिया हर प्रोडक्ट पे, और 5 रुपया जो कहते हैं ना कि हम जो है ट्रैवलिंग चार्ज लेंगे, ठीक है। और आपके शहर में एक सेंटर खोलेंगे, वहाँ हम अपना माल पहुँचा देंगे। आप अपने घर से आइए थोड़े दूर चल के, थोड़े दूर हम चलते हैं, और वहाँ से आप सामान लीजिए। हम जो है आपको 20%, ठीक है, डिस्काउंट देंगे। यानी 100 का सामान जो है 80 में देंगे, ठीक है। अच्छा, पहले जो व्यवस्था था उसमें क्या था कि 50 का जो है प्रोडक्ट बनता था, 10 जो है, ठीक है, रुपया कंपनी प्रॉफिट लेती थी, 2 रुपया कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट को देती थी, 3 रुपया डीलर को देती थी, 5 रुपया होलसेलर को देती थी, और 5 रुपया जो है रिटेलर को देती थी। तो ये हो जाते हैं 5, 10, 15 हैं, और 25 रुपया जो है एडवर्टाइज के लिए देती थी। तो इसके भी पैसे सारे खर्च होते थे, लेकिन 5 लोगों के अंदर ही खर्च होते थे। 1, 2, 3, 4 और 5 एडवर्टाइजमेंट वाले को पकड़ लीजिए, तो इनको लेके 5, ये 5 लोग ही अमीर होते थे। अब जब कंपनी जो सही व्यवस्था आई है, तो उसमें से मान लीजिए कि 60%, 60 रुपया तो वो भी ले रही है, ठीक है, 10 रुपया उसके खाते में जा रहा, 50 का वो माल बनाते। कोई भी अगर सही माल बनेगा उस पर 50% खर्चा होता है। किसी भी क्षेत्र में आप जाके देख लीजिए, पता कर लीजिए, 100%। अगर किसी ने 25% खर्च करके सामान तैयार किया, उसका सामान जो है उसकी कोई क्वालिटी नहीं होगी, रद्दी होगा। आजमा के देख लीजिए, हार कंगन का, आरसी का, पढ़े लिखे का, फारसी का। तो हम जो है राइट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो 20% तो हमको यहाँ डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अगर हम इस बाजार व्यवस्था को अगर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमको कितने लाभ मिलते हैं। सिर्फ दुकान और ब्रांड बदलने के लाभ, ठीक है, एक रेट पे पूरे भारतवर्ष में आपको सामान मिलता है। 100% शुद्ध सामान मिलता है। हर सामान पर 10%, 20% या 30% की छूट मिलती है। पक्की बिल मिलती है। पक्की बिल वही देगा जिसका शुद्ध सामान होगा। जीएसटी भर के देते हैं, यानी 18% आपको यहाँ भी बच जाता है। जो कंपनी 60% लेती है, उसी में से 18% जो है गवर्नमेंट को जीएसटी भी देती है, ठीक है। लगातार खरीदारी करने पर हर 6 महीने पे 22% आपको लॉयल्टी बोनस दिया जाता है। 22% यानी 1500, 2500 या 5000 की अगर आप खरीदारी करते हैं हर महीने, इतने की खरीदारी करेंगे उतना जो है
आपको उसका जो है 50%, यानी कि 2 बार में हर 6 महीना करके आपको ये पूरे पैसे जो है वापस दिए जाएंगे, ताकि उसका आप सामान दोबारा खरीद सको। ठीक है। और व्यवसाय करने का मौका भी दिया जाएगा। व्यवसाय करने का मौका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप जो है ग्राहकों का समूह बनाकर 2% कंपनी में पार्टनरशिप ले सकते हैं। आप जब काम करते हैं, मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये का, ठीक है, 5,000 रुपये का सामान हर महीने खरीदा है और 10 लोगों को इस फायदे के बारे में बताया, ठीक है, कि साल में जो है 5,000 रुपया तो हमको जो फ्री सामान मिलेगा। ठीक है। और दूसरा जो है आपको जो है 5,000 का फ्री सामान मिलेगा और प्लस 2% आपको कंपनी जो है लॉयल्टी बोनस देगी। ठीक है। तो वो आपका जो है, मान लीजिए कि 10 आदमी और एक आपका ग्रुप में 11 लोग हो गए। 11 लोग जो है 12 महीने सामान खरीदते हैं 5-5 हज़ार का। ठीक है। तो ये होता है 6,60,000 रुपया। ठीक है। 6,60,000 का 8% कंपनी आपके टीम वर्क के लिए देती है, जो होता है 52,800 रुपया। ठीक है। और उसी का 6,60,000 का 2% आपको देती है। ठीक है। वो होता है 13,200 रुपये। यानी आपने 60,000 रुपये का जो है सामान खरीदा, जिसमें से 5,000 रुपया जो है आपको वापस मिला। ठीक है। और 13,200 रुपया मतलब कंपनी ने दिया एक्स्ट्रा। तो ये टोटल आपका इनकम जो है 18,200 रुपया हो जाता है। तो सोचिए आपने क्या किया और आपको क्या मिला। आपने 12 महीना अपना सामान जो दूसरे ब्रांड का दूसरे दुकान से खरीदते थे, इस नई जो बाजार व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत दूसरी दुकान से, जिस दुकान से हम बता रहे हैं, हमारी अपनी बताई हुई दुकान से अगर आप सामान खरीदते हैं, तो आपको ही नहीं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, मतलब खरीदारी कर रहे हैं, उनको भी, हर एक आदमी को, यानी 11 आदमी का ग्रुप है तो 11 आदमी को 18,200 रुपया हर महीने मिलेंगे। 1 साल के बाद अगर ये काम आप जारी रखें तो आपको लाइफ टाइम जो है पैसे यहाँ से मिलते रहेंगे। तो इस काम को करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था है। इसका एक एग्रीमेंट है, सफलता का एग्रीमेंट, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 बेसिक 7 कार्डिनल और 8 कोर को फॉलो करना पड़ेगा। ये क्या है, आप डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ जाके देख सकते हैं और या इसको पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मैं अपनी इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक है। तो खाना है, खिलाना है, लोगों को बताना है और पैसे कमाना है। ठीक है। अगर आपको सही लगे तो आप जो है इस नंबर पर संपर्क करें 8187962513।
मेरा नाम सरवर खान है और मैं बागी बलिया का रहने वाला हूँ। बागी बलिया के बारे में आपको पता है ना कि देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन बलिया एक ऐसा जगह है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो 1942 में ही आज़ाद हो गया था। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, केमन आछो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।